हाँ मित्रों, नमस्कार। चलिए देखते हैं। आर्टिकल का प्रॉब्लम है और प्रत्येक सेंटेंस 5 भाग में बटा हुआ है और एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। अगर नहीं एरर है तो आपका आंसर ई होगा, नो एरर। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन उससे संबंधित होगा उसको हम लोग नोट करते चलेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको सहयोग मिले। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ एरर है। एक नियम ये है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद यदि कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या है? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसको अगर स्ट्रक्चर के रूप में लिखे रूल को तो ऐसे लिखेंगे, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ प्लस नो आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए, तो हम लोग दोनों एक नंबर क्वेश्चन में एक टाइप ऑफ ए मैन, तो टाइप ऑफ आ गया, उसके बाद जो नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो है, इसलिए हमारा एरर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, और ये एक बात और आप लोग जान लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हो तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन लगता है तब भी सही है और नहीं लगता है तब भी सही है, लेकिन इंट्रोगेटिव हो तो। लेकिन हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। इस सेंटेंस को देखते हैं कि द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड democracy so as to combat the oncoming brand of fascism। देखिए, इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला में देखिए, तो ये वैल्यूज क्या है? नाउन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या? नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, पहले ही आप लोग जानते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर हो तो पहले नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी यहाँ द होना चाहिए, यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा एरर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका रूल क्या होगा? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voices। देखिए, set on the तो फायर होता ही नहीं है, क्या होता है? ए इडियोमेटिक है, set on fire होता है। क्या होता है बाबू? set on fire। ठीक है, जैसे कि आप लोग को कुछ फिक्स ऑन से संबंधित कुछ फिक्स वर्ड बता रहे हैं, जैसे ऑन ड्यूटी, ऑन पेमेंट, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ। ये क्या है? ये फिक्स इसके साथ प्रीपोजिशन है। ठीक है, कि वही वर्ड आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो सेट ऑन द फायर की जगह क्या होगा? सेट ऑन फायर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स।
लिखा है ए स्टेप, ए फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, समझ गए ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑर्डर के रूप में रहे तो उसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। जैसे आप लोग को एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। तो द फर्स्ट के पहले क्या आया, दो आया, ये नहीं आया है, समझ गए ना। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो भी वर्ड आए ऐसे, तो उसके पहले क्या हो, द का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूव्ड टू बी ए boon for him when he was utterly helpless। देखिए इसमें शब्द आया है लिटिल। लिटिल का लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, ए लिटिल माने थोड़ा और द लिटिल माने जो कुछ थोड़ा, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और यही सेम टू सेम फ्यू से संबंधित बात जान लेते हैं फिर से एक बार। फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, ए फ्यू माने थोड़ा और द फ्यू माने जो कुछ थोड़ा, लेकिन इसका प्रयोग किस नाउन के लिए होता है, तो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। लिखा है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड। मतलब क्या है कि देखिए कहने का यहाँ सेंस है कि जो कुछ भी उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है वो उसके लिए क्या है, वरदान है। When he was utterly helpless, जब वह हेल्पलेस हो तो उसके लिए थोड़ा सा भी संगीत का नॉलेज क्या है, उसके लिए वरदान है। तो यहाँ तो लिखा है लिटिल नॉलेज ना, तो लिटिल नॉलेज का मतलब क्या, कुछ भी नॉलेज नहीं। तो सेंस के अनुसार तो ये हो नहीं रहा है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, द लिटिल नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो कुछ थोड़ा उसके पास ज्ञान है वही क्या है उसके लिए वरदान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब इस सेंटेंस में लिटिल और फ्यू देखें तो आप यही चेक करें कि वहां लिटिल का प्रयोग होगा या नहीं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहां जहां लिटिल और फ्यू जब आए सेंटेंस में तो वहां जरूर आर्टिकल संबंधी प्रॉब्लम दिया हो तो जरूर वहीं देखें, वहीं पर प्रॉब्लम होता है, निश्चित तौर पर वहीं हमेशा देखा गया है। आप भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो बिल्कुल ही देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि जब लिटिल आएगा तो ध्यान रखेंगे कि वहीं कहीं प्रॉब्लम लेकर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी तरह से इसमें प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ लगा लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें फिक्स रूप से ए का प्रयोग होता है, जैसे इन ए टेम्पर लिखा है इन टेम्पर, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, इन ए टेम्पर। तो कुछ ए के साथ ए जो होता है कुछ सेंटेंस में मतलब इडियोमेटिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इडियोमेटिक के रूप में होता है तो इसका ये सेंटेंस क्या है, सॉरी ये वर्ड क्या है, इन ए टेम्पर, ठीक है। तो इन ए टेम्पर यहाँ होना चाहिए, जैसे इन ए टेम्पर, एट ए रिस्क। उसके बाद एक दो वर्ड और है कि इन ए हरी, इन ए डिलेमा, उसके बाद इन ए रेज, इन ए मूड, ठीक है। तो ये सब वर्ड होते हैं, ये बीच में ये लेता ही है और उसमें प्रॉब्लम क्या करके दिया जाता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता है, ठीक है। जैसे कि हम वर्ड को लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे इन ए डिलेमा, इन ए डिलेमा,
माने दुविधा में, इन ए रेज, इन ए रेज यानी गुस्सा में। उसके बाद हो जाएगा इन ए हरी, इन ए हरी। उसके बाद इन ए मूड, इन ए हरी माने जल्दबाजी में, इन ए मूड, इन ए मूड। टेक ए मील, टेक ए रिस्क, मेक ए नॉइज। टेल ए लाई। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सब में ए आया है, और जब भी यहां से एरर देता है तो ए को हटा देता है, ठीक है। जैसे ए को हटा देगा तो समझिएगा कि एरर वही है। तो इन सारे वर्ड को आप लोग लिख लेंगे। इन्हें डिलेमा माने दुविधा में, इन्हें रेज मतलब हो गया गुस्सा में, इन्हें हरी माने जल्दीबाजी में, इन्हें मूड मतलब क्या है कि अवस्था में माने मूड में। टेक ए मील माने भोजन करना, टेक ए रिस्क माने रिस्क लेना, जोखिम लेना। मेक ए नॉइज माने हल्ला, सॉरी, टेल ए लाई माने झूठ बोलना, मेक ए नॉइज माने हल्ला करना, ठीक है। तो ये वर्ड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये मानकर इसको याद कर लें कि ये फिक्स ए है और यहाँ पर जब भी एरर देता है ए को गायब कर देता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और आप लोगों से फिर हम ये कहेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप तो लाभान्वित हो ही, अपने मित्रों को भी लाभान्वित कराएं और सहयोग के रूप में यही सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस मेरे चैनल का उत्थान हो सके और इसका दायरा कुछ बढ़ सके। चलिए, धन्यवाद।